हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुचकौर मिश्रा है और मैं आपके सामने फिर बोर्ड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। जो एग्जाम के टारगेट में क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो 2 नंबर आपके फिक्स है। आइए मैं बताता हूँ कैसे इन सवालों को हल करना है। यहाँ देखिए, डिस्क्रिमिनेंट जिसे बोर्ड में हिंदी में विवेचक या विविक्तर भी कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डी जिसका फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक बोल देगा, याद रखिए, या फिर विविक्तर भी बोल सकता है कि विवेचक ज्ञात करे या फिर विविक्तर ज्ञात करे। आप भूलिएगा नहीं, ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में अगर हम डिस्क्रिमिनेंट का हल करते हैं और उसका वैल्यू अगर 0 के बराबर आ गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट को मैंने सॉल्व किया, आंसर आ गया 0, तो यानी 0 के बराबर, तो ऐसी स्थिति में मूल समान होगा और आंसर वास्तविक होगा। लेकिन ऐसा कोई आंसर आया जिसमें डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 से छोटा आ गया, यानी माइनस में। 0 से छोटा तभी होगा जब वो संख्या माइनस में रहेगी, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक नहीं होगा। लेकिन जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो गया, यानी 5, 6, 7, 8 समथिंग, तो असमान होगा। अब हम डिस्क्रिमिनेंट के मदद से p का वैल्यू निकालेंगे। सवाल देखिए, p के किस मान के लिए समीकरण, सभी नहीं लिखा हुआ है, सभी लिखा है, यानी समीकरण px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक समान होंगे तो इसका मतलब है कि d बराबर 0 होगा। तो यहां पर हमारा हल लिखेगा, तो यहां देखिए हमारे पास समीकरण है px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे। लेकिन पहले यहां देखिए द्विघात है, यानी क्वाड्रिक है, तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का जो गुणज होता है वो a का वैल्यू होता है। a का वैल्यू वो p, b का वैल्यू हो गया 4 और c का वैल्यू हो गया 1, अचल राशि। ठीक, तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लेंगे। तो अगर मूल समान है और वास्तविक है तो d बराबर 0। d यानी डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे उसका फॉर्मूला लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। d के जगह पे हमने उसका फॉर्मूला ले लिया और बराबर में 0। क्यों? क्योंकि वास्तविक और समान में 0 होता है। तो बी स्क्वायर, बी के जगह पर किसका स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने, बीच में कुछ नहीं तो गुना, a के जगह पर p, फिर गुने c के जगह पे 1 इज इक्वल टू 0। याद देखिए मैंने वैल्यू को पुट कर दिया, बी स्क्वायर, बी के जगह पर 4 का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, फिर 4 गुने a के जगह पर p गुने c के जगह पर 1 इज इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 माइनस, क्या इतना गुना करेंगे तो 4p इज इक्वल टू 0। तो यहां देखिए माइनस 4p को इधर रखेंगे और ये इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस तो उधर चला जाएगा, तो माइनस 16, दोनों पक्ष में माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल। 4p बराबर 16, तो p बराबर 16/4, 4 चौक 16, p बराबर 4। अब याद रखिए p का वैल्यू लाना था, तो यानी p का वैल्यू 4 होगा, तो इसमें हम p का वैल्यू पुट कर देंगे। समीकरण हमारा बनेगा, यहाँ पर समीकरण है px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो p के जगह पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही करना नहीं है, p का ही वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम p का वैल्यू डाल देते हैं। लेकिन जब मूल वास्तविक और समान रहेगा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 करके लाएंगे। और ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चों, कि ये ध्यान रखना है कि d बराबर 0 है तो मूल समान और वास्तविक है। d अगर छोटा है और 0 ग्रेटर है तो वास्तविक नहीं है, और d बड़ा है, d के जगह पर फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला ले लेंगे और तो उसके बाद हम किसी भी समीकरण में से a b c d छांट लेंगे। a का मान पहला वाला x स्क्वायर वाला, b का मान x वाला और c का मान जो भी ना x y वाला, यानी अचल राशि कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। भेदभाव, वैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेंट नहीं होता, सॉरी।